चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.5 का टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है ऐसे ए डी जे ए से। इसका मतलब हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन होती है आपने कोफैक्टर्स निकालने हैं सबके और उसका ट्रांसपोज कर देना है। क्या करना है? कोफैक्टर्स निकालने हैं और उसका ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोफैक्टर्स मैंने अभी आपको सिखाए ना, 4.4 में सिखाए थे। तो इसमें देखो कैसे करेंगे। अगर आपके पास ये मैट्रिसेस है, आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। आपने लिखना है यहाँ पे ए डी, यहाँ लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए। देखो मैं ना आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा, वो शॉर्टकट आप पेपर में भी अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे मैट्रिसेस डालना है और ट्रांसपोज लिख देना है जैसे यहाँ लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे अल्टरनेट साइन लिखने हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1 के सामने वाली रो छोड़ देनी है और कॉलम। तो 1 का माइनर क्या होता है? 4। ठीक है, ये देखो 1 का माइनर निकल गया 4। अगर हम उसके साथ साइन लगा दें तो वो कोफैक्टर बन जाता है। यही होता है ना कोफैक्टर और माइनर। इसी तरह अब हमें 2 का माइनर निकालना है। 2 का माइनर देखो क्या होगा, 2 के सामने वाली रो छोड़ दो और कॉलम, तो वो हो जाएगा 3। तो माइनर हो गया 3 और कोफैक्टर हो गया -3। ठीक है, इसी तरह 3 के सामने अब 3 का माइनर हो जाएगा 2 और 4 का माइनर, 4 के सामने छोड़ दो, 4 का माइनर हो जाएगा 1। ठीक है, अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल दो। ये जो मैंने डैश डाला ना, इसका मतलब है ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज देखो कैसे निकालेंगे। इस रो को कॉलम में ले आओ, 4 -3, और इस रो को कॉलम में ले आओ। ये निकल गया हमारा एडजॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी। किसकी प्रॉपर्टीज? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है अगर हम a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। देखो मान लो आपको एडजॉइंट निकालना है और a के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखो कितना लंबा है। अगर आप सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो और i के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो डायरेक्टली ये और ये सेम होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आपको पूछा है एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 भी कर सकते हो। देखो ऐसे पहले आप एडजॉइंट निकालोगे, फिर उसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो आप सीधा a का डिटर्मिनेंट निकालो और n से माइनस कर दो। n हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर। जैसे मान लो इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2, तो यहाँ पे n कितना होगा? 2। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, आप एडजॉइंट ऑफ, अगर आपके पास दिया एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आपके पास है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज। ये एक ही बात होती है। ठीक है, या ऐसे लिखो या वैसे लिखो, सेम चीज़ है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर आपको मान लो एडजॉइंट ऑफ, 2 बार एडजॉइंट निकालना है ए का, तो ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना। तो मैं आपको सबसे आसान सा तरीका बताता हूँ। आप इसके लिए ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालो, उसको सॉल्व करो ऑर्डर से और ए से मल्टीप्लाई करो, तो वो आपको 2 बार एडजॉइंट मिल जाएगा। देखो कितना ईजी है। और लास्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, ठीक है, अब देखो पहले आप एडजॉइंट 2 बार निकालोगे, फिर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस है ना। तो सबसे आसान सा तरीका, ए का डिटर्मिनेंट निकालो और उसके ऊपर n-1 का होल स्क्वायर कर दो। जैसे मान लो ए का डिटर्मिनेंट है 2 और ऑर्डर है 3, तो आप इसको सॉल्व करोगे, इतना लंबा करने के बजाय देखो ये कितना शॉर्ट में हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की।
एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ईच ऑफ द मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों का हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको ए लेट कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है एडजॉइंट। तो देखो कैसे करेंगे। आपको यहाँ पे अल्टरनेट साइन लिखने हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस और होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब आपको निकालना है सबसे पहले 1 का माइनर। 1 के सामने आपने ये दोनों रो छोड़ देनी है, तो आपको क्या दिख रहा है 4, ठीक है। ऐसी 2 के सामने अब, तो 2 का माइनर 3। अब 3 के सामने 3 का माइनर 2 और लास्ट 4 का माइनर 1, ठीक है। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो, तो वो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। देखो ये ट्रांसपोज दिया ना, आपने क्या करना है, इस रो को कॉलम में ले आना है, 4 -3, फिर इस रो को कॉलम में ले आना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। इसी के स्टेप में ना इसको लेट कर लेते a इक्वल टू ये। अब हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं। देखो यहाँ पे भी आपको यही सेम करना है, अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब सबसे पहले निकालो 1 का माइनर। देखो 1 के सामने आपने ये दोनों साइड छोड़ देनी है, तो क्या बनेगा, 3 1 3 -0, ठीक है। इसी तरह अब आपने -1 का निकालना है, तो इसके सामने छोड़ देना है। ये जैसे आप डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हो ना, बस वैसे ही समझ लो। ये और ये छोड़ दो, 2 -10, और बीच में माइनस भी होता है, तो ये +10 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का डिटर्मिनेंट निकालो, 0 -6, और बीच में माइनस होता है, तो इसलिए माइनस माइनस +6, ठीक है। अब इस 2 का इसके सामने, और ये -1 -0। अब 3 का 3 के सामने 1 +4, बीच में माइनस होता है ना, इसलिए +4 कर दिया मैंने। अब 5 के सामने देखो ये छोड़ दो, 0, ये बन जाएगा, ये प्लस हो गया ना, +2, और बीच में माइनस होता है, 0 -2। अब -2 का इसके सामने ये और ये छोड़ दो, -5 -6। अब नेक्स्ट 0 का ये और ये छोड़ दो, 5 -4, और लास्ट बचा हमारे पास 1 का, ये और ये गया, 3, बीच में माइनस +2। अब आप इसको सॉल्व करो, फिर इसका ट्रांसपोज निकाल दो, 3 -12, और ये बनेगा 6। अब ये कितना हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, -11 -1 और 5। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालो, तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस रो को कॉलम में ले आओ, 3 -12 6। इस रो को कॉलम में ले आओ, 1 5 2, और इस रो को कॉलम में ले आओ। ये निकल गया एडजॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a i, ठीक है। तो सबसे हमें ये प्रूफ करना है, वेरीफाई मतलब हमें ये चीज़ ये प्रूफ करना है, ये तीनों इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले इसको a लेट कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। ये कैसे निकालेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -12, और बीच में माइनस होता है,
और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये भी हो जाएगा -12, तो ये क्या +12, तो डिटर्मिनेंट आ गया इसका 0। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट देखो कैसे निकालना है, प्लस माइनस माइनस प्लस और होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 का माइनर निकालना है, 2 के सामने छोड़ दो, 2 के सामने देखो क्या -6, फिर आपने क्या करना है 3 का निकालना है, 3 के सामने 3 का माइनर -4, अब इसी तरह -4 का माइनर इसके सामने रिमूव कर दो ये 3, और फिर -6 का माइनर ये और ये दोनों छोड़ दो तो आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट ट्रांसपोज निकालो, इस रो को कॉलम में ले आओ, ये बनेगा -6 और ये बनेगा +4, फिर इस रो को कॉलम में ले आओ -3 और 2। ठीक है, ये निकल के एडजॉइंट। अब हम प्रूफ करेंगे ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए, तो सबसे पहले निकालते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। यहाँ पे a की वैल्यू डालो, a आपके सामने है 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट की वैल्यू ये रही। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको इससे फिर इससे, तो ये बनेगा -12, 4 3 12। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा -6 +6, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 24 और ये बनेगा -24, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 12 और ये बनेगा -12। ठीक है, तो ये देखो 0 0 सारे 0 हो गए, तो ये आ गया हमारा 0 0। ठीक है, अब नेक्स्ट साइड हम लेंगे ये वाली, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। अब यहाँ पे एडजॉइंट की पहले वैल्यू डालो, एडजॉइंट की पहले वैल्यू -6 -3 4 और 2, और a की वैल्यू देखो ये रही 2 3 -4 -6। अब आपको इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, तो ये बनेगा -12 +12, फिर इसको इससे -18 प्लस, एक सेकेंड, इसको इससे करना है -18, यहाँ पे मैंने ठीक लिखी, कुछ गड़बड़ लग रही है, ये -6 है, हाँ अब ठीक है, ये हो जाएगा +18, फिर इसको इससे 8 -8, और इसको इससे 12 -12, देखो ये भी आ गया 0 0 0 0। देखो दोनों साइड्स अभी तक बराबर आ गई हैं, है ना। अब लास्ट साइड हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 निकला हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0, आई की वैल्यू क्या होगी 1 0 0 1। अब आप 0 को अंदर मल्टीप्लाई करो, सारे 0 ही हो जाएंगे, देखो तीनों साइड्स बराबर आ गई, तो हेंस ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12th, और 12th नहीं 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पहले तो हमें वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, और हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ये। ठीक है, तो सबसे पहले ये a दिया हुआ है, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं दिया हुआ, तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। देखो यहाँ पे होता है प्लस माइनस प्लस, यही होता है ना, तो आपने लिखना 1, इसके सामने ये रो और ये रो छोड़ दो, तो ये बनेगा 0 -0, फिर माइनस माइनस प्लस +1, अब इसके सामने ये रो और ये रो छोड़ दो, तो ये बनेगा 9 +2, बीच में माइनस होता है ना इसलिए प्लस हो गया,
फिर +2, अब इसके सामने ये और ये छोड़ दो, 0 - 0, तो देखो सारे 0 हो गए, सिर्फ ये बच रहा है। 9 + 2 11, 11 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट देखो कैसे निकालना है, आपने अल्टरनेट साइन लिखने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और यहाँ पे ट्रांसपोज। ठीक है, अब आप एक एक करके सबका डिटर्मिनेंट निकालते जाओ। पहले इसका, इन दोनों को छोड़ो, ये बनेगा 0 - 0। फिर इसको छोड़ दो, ये बनेगा 9 + 2, बीच में माइनस होता है इसलिए प्लस हुआ। फिर इसका 2 का ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा 0 - 0। अब इस 3 का आ जाओ, 3 के सामने ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो ये बनेगा -3 - 0। अब नेक्स्ट इस 0 का ये और ये छोड़ दो, तो ये बनेगा 3 - 2। अब नेक्स्ट -2 का ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 0 + 1। अब नेक्स्ट इस 1 का ये और ये छोड़ दो, तो ये बनेगा 2 - 0। अब नेक्स्ट इसका ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो ये बनेगा -2 - 6। और नेक्स्ट 3 का ये और ये छोड़ दो, 0 + 3, बीच में माइनस होता है। पहले इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 0 3 2, फिर -11 1 8, 0 - 1 3। अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं यहाँ पे ही। इसका ट्रांसपोज देखो क्या आएगा, इस रो को कॉलम में ले आओ, फिर इस रो को कॉलम में ले आओ और फिर इस रो को कॉलम में ले आओ। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे A × एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो देखो अब हम निकालने जा रहे हैं A × एडजॉइंट ऑफ A। ये A कैपिटल लिखना। देखो A की वैल्यू आपके सामने है, ये रही 1 - 1 2 3 0 -2 1 0 3, और एडजॉइंट की वैल्यू ये रही 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 0 11 + 0। अब इसको इससे 3 -1 + 2 और -2। अब इसको इससे 2 -8 3 2 6। ठीक है, अब इसको इससे 0 0 0। अब इसको इससे 9 0 + 2, फिर इसको इससे 6 0 -6, फिर इसको इससे 0 0 0, फिर इसको इससे 3 0 -3, और इसको इससे 2 8 0 और 3 3 9। अब इनको प्लस कर लो, अब ये आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, ये आ गई एक साइड। हमें प्रूफ करना है A × एडजॉइंट ऑफ A = एडजॉइंट ऑफ A × A = डिटर्मिनेंट ऑफ AI। ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A × A। देखो कैसे निकलेगा, एडजॉइंट की वैल्यू देखो आपके सामने है, ये दी है, यही एडजॉइंट है और ये A है। दोनों को उल्टा करके लिखना है बस, और क्या। 0 3 2
-11 1 8 0 -1 3 और a की वैल्यू ये रही। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्टली लिखूंगा 103। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको ना मल्टीप्लाई कर लेना, इतना काम करना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ किया, यही सेम आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम निकालेंगे, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। और देखो मैंने डिटर्मिनेंट स्टार्टिंग में ही निकाला था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने 11 निकाला था। तो अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, ये 11 निकाला और आई होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 11 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। अगर आप चेक करो ये और तीनों बराबर है, तो हेंस a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, आपने इसको ए इन्वर्स से डिनोट करना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपने क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ए इन्वर्स निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, उसमें इन्वर्स ही पूछा हुआ हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 5 to 11। अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक हमें इन्वर्स निकालना है और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको ए लेट कर लो। देखो इन्वर्स की क्या डेफिनेशन है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। वो कैसे निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 3 6 और बीच में माइनस, ये बनेगा -8, तो ये आ गया 14। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट देखो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सिखाया वैसे ही करेंगे। इसका आपने पहले ब्रैकेट डाल के ट्रांसपोज लिख देना, प्लस माइनस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन लिखना है। ठीक है, अब 2 का माइनर निकालो, इस 2 को यहाँ से रो और कॉलम छोड़ दो, 2 का माइनर 3। अब -2 का निकालना है, तो इसको छोड़ दो, इसका माइनर 4। अब 4 का ये और ये छोड़ दो, इसका माइनर -2। अब 3 का यहाँ से छोड़ दो, तो इसका माइनर 2। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, इस रो को कॉलम में ले आओ, ये बनेगा 3 -4, और इस रो को कॉलम में ले आओ, तो ये बनेगा +2 और ये 2। ठीक है, अब हमें निकालना है ए इनवर्स, वो द एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट देखो कितना दिया, 14, तो ये हो जाएगा 1/14 और एडजॉइंट 3 2 -4 2। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हमारे पास, ए दिया हुआ है -1 5 -3 और 2। हमें इसका भी निकालना है इन्वर्स, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा -2, बीच में माइनस और इन दोनों को मल्टीप्लाई, -15, तो ये हो गया -2 + 15, वो आ जाएगा 13। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए आपने क्या लिखना है, यहाँ पे ब्रैकेट डाल के ट्रांसपोज, अब अल्टरनेट साइन लिखने हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब सबसे पहले निकालो -1 का माइनर, ये और ये रो छोड़ दो, रो और कॉलम, तो बनेगा 2। अब 5 का निकालना है, ये 5 और ये छोड़ दो, उसका माइनर -3। इसी तरह -3 का निकालना है, तो ये और ये छोड़ दो, इसका माइनर 5।
अब 2 का निकालना है, 2 के सामने ये दोनों रो छोड़ दो तो -1, तो ये हो जाएगा। अब इसका इस रो को कॉलम में ले आओ, इसका ट्रांसपोज निकालने लगा हूँ मैं। 2 ये हो जाएगा प्लस, और इस रो को कॉलम में ले आओ, ये मैंने ट्रांसपोज निकाल दिया। ठीक है, अब हमें निकालना है ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट देखो कितना है, 1/13। 1 इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि वो नीचे में है, इसलिए डिवाइड में लिख रहा हूँ, और एडजॉइंट की वैल्यू। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो क्या आ रहा है इसका, 10 - 0। इसका देखो 10 - 0। ठीक है, अब इसका निकालो 2 का, ये और ये छोड़ दो तो ये बनेगा 5 - 0। अब नेक्स्ट 4 का, इसके सामने ये और ये 0 - 0। अब इसका ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा 8 - 6। नेक्स्ट 0 का, ये और ये छोड़ दो, 4 - 0। और नेक्स्ट 5 का, इसके सामने ये और ये छोड़ दो, 2 - 0। अब हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज देखो क्या आएगा, इस रो को कॉलम में ले आओ, 10 0 0, फिर इस रो को कॉलम में और इस रो को कॉलम में। अब इसका हमें निकालना था ए इनवर्स, वो है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट देखो कितना निकला था, डिटर्मिनेंट हमारा निकला था 10, तो ये आ जाएगा 1/10, और यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू डाल दो, 10 - 10 2, फिर यहाँ पे 0 5 - 4 0 0 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हमारे पास 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। अब हमें इसका भी क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट नहीं, पहले डिटर्मिनेंट, प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1, इसको छोड़ दो, ये बनेगा -3 - 0। और बाकी देखो अगले 0 ही हैं तो वो 0 ही आ जाएंगे, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो -3 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब सबसे पहले 1 का निकालो, 1 के लिए ये और ये छोड़ दो, -3 - 0। अब 0 के लिए ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा -3 - 0। फिर 1 इसके लिए ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा 6 - 15। नेक्स्ट इस 3 का निकालना है, ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा 0 - 0। नेक्स्ट इसका निकालना है, ये बनेगा -1 - 0। फिर इसका ये बनेगा 2 - 0। अब 5 का ये और ये छोड़ दो, 0 - 0। और नेक्स्ट 2 का ये और ये छोड़ दो, 0 - 0। और लास्ट इसका ये और ये छोड़ दो, 3 - 0। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालते हैं। ये आ जाएगा -3 3 और ये -15,
0, -1, -2, 0, 0, 3। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इस रो को कॉलम में ले आओ, फिर इस रो को कॉलम में ले आओ, और फिर इस रो को कॉलम में। अब इसका डिटर्मिनेंट याद रखना कितना है, -3। ठीक है, हमें निकालना है ए इनवर्स। वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट है इसका, डिटर्मिनेंट है 1/-3, और एडजॉइंट है ये 3 -1 0 -9 -2 3, और इस माइनस को ना ऊपर ले आओ। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 213 4 -1 0 -7 2 1। इसका भी हमें क्या निकालना है, इन्वर्स। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो। यहाँ लिखते हैं प्लस माइनस प्लस, तो ये बनेगा +2। इस 2 के सामने ये कॉलम और रो छोड़ दो, तो ये बनेगा -1 -0। नेक्स्ट हो जाएगा -1। अब ये रो कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो ये बनेगा 4 -0। नेक्स्ट +3। अब 3 के सामने ये बनेगा 8, ये प्लस हो जाएगा 8, बीच में माइनस होता है ना, 8 -7, तो ये आ जाएगा, यहाँ करते हैं -2 -4 +3, तो ये हो गया -6 +3 3 -3। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालते हैं एडजॉइंट। तो देखो क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस होल, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो ये जो 3 मैंने ब्रैकेट में लिखे ना, वो आप यहाँ तीनों लिख दो। पहला -1 -0, 4 -0, और नेक्स्ट 8 -7। अब बाकी निकालो। अब इसका निकालना है 4 का, ये और ये साइड छोड़ दो, 1 -6, फिर अगला इसका, ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा 2, बीच में माइनस होता है 2 + 21। नेक्स्ट इसका और इसका छोड़ दो, ये बनेगा 4, बीच में प्लस माइनस होता है 4 + 7। अब नेक्स्ट इसका 0 + 3, और फिर इसका 2 का 0 -12, और लास्ट ये और ये -2 -4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बनेगा -1 -4 1, फिर नेक्स्ट -5 23, और ये 11 3 12 -6। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, इस रो को कॉलम में ले आओ, -1 -4 1, फिर इस रो को कॉलम में ले आओ, 5 23 -11, फिर इस रो को कॉलम में। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ठीक है, सबसे पहले एडजॉइंट डिटर्मिनेंट याद रख लो, -3 है, तो ए इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट है, पहले डिटर्मिनेंट है -3, और एडजॉइंट है ये। अब आपने सिर्फ ये वाला जो माइनस दिख रहा है ना आपको बाहर वाला, इसको ऊपर ले आओ। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें इन्वर्स निकालना है। ए दिया हुआ है हमारे पास, ये
तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सबसे पहले 1, 1 के सामने ये साइड और ये साइड छोड़ दो, ये बनेगा 8, बीच में माइनस और ये बनेगा 6, माइनस माइनस प्लस। अब ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा 0, माइनस, बीच में माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, फिर +2, -2 -6, तो ये आएगा 2 + 11, यहाँ पे एक बार चेक कर लो, ये और ये -2 और ये 0 आना था ना, नहीं ये 0 होना था, ये बन गया -12, तो ये बनेगा 11 - 12 -1, ठीक है। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट साइन लिख दिया और यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज लिख दिया, ठीक है। तो ये जो आपको पहले 3 दिख रहे हैं ना, ये आप ये वाले ये यहाँ लिख दो, 8 - 6, 0 + 9 और 0 - 6। अब इनके निकालो, पहले 0 का, ये और ये साइड छोड़ दो, -4 + 4, नेक्स्ट 2 का, ये और ये छोड़ दो, 4 - 6, नेक्स्ट इसका, ये और ये छोड़ दो, -2 + 3, नेक्स्ट 3 का, ये और ये गया, या 3 - 4, अब इसका, ये और ये छोड़ दो, -3 - 0, अब 4 का, ये और ये गया, 2 - 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, टू -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। अब इसका ट्रांसपोज, इस रो को कॉलम में ले आओ, फिर इस रो को कॉलम में, इस रो को कॉलम में। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। हमारा डिटर्मिनेंट निकला था -1, ठीक है। तो ये बनेगा 1/-1 और एडजॉइंट ये लिख दो। अब क्या करो, ये जो माइनस है ना, ये सबसे अंदर डिवाइड करते जाओ, ये बनेगा -2 0, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हमारे पास 1 0 0 0 cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 1, ये और ये गया, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, बीच में माइनस होता है इसलिए माइनस बोला मैंने यहाँ पे। अब अगला -0, तो ये बनेगा 0 - 0, फिर +0 0 - 0। इनमें से ना माइनस कॉमन निकालो, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है 1, ये क्या होता है 1 और बाकी 0 हो गए इसलिए मैंने नहीं लिखे, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालते हैं एडजॉइंट, प्लस माइनस प्लस और यहाँ पे ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये जो हमारे पास ये दिए हुए ना 3, ये यहाँ लिख दो, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर 0 - 0 और लास्ट 0 - 0। अब बाकी निकालो,
ये और ये क्या, 0 माइनस 0। अब इसका माइनस कॉस अल्फा माइनस 0। अब इसका साइन अल्फा माइनस 0, तो साइन अल्फा ही लिख देता हूँ। अब इसका 0 माइनस 0, फिर इसका साइन अल्फा माइनस 0, और लास्ट इसका कॉस अल्फा माइनस 0, जिसको मैं कॉस अल्फा ही लिख रहा हूँ। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा साइन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इसको आप इधर ले आओ और इसको इधर, अब इसको इधर। अब आप ए इनवर्स निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट याद रखना -1 है। ये बनेगा 1/-1 और ये यहां लिख दो सेम। अब अंदर माइनस से ना डिवाइड कर लो, -1 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 1 0 0 0, ये प्लस हो जाएंगे, 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर।